हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो यहाँ देखिए मेरा मस्ती चल रहा है। और ये जो सिंघाड़ा मंगाए थे एक दिन, तो उसका चटनी बचा हुआ था, तो वो चटनी और बिस्किट में लगा के खा रही हूँ और बहुत टेस्टी लग रहा है। तो इस तरह से मेरा मस्ती कभी कभी चलता है। और मेरा बेटा बोलता है तुम्हारा तो लगता नहीं है, इतना उम्र हो गया है, बच्ची 5 साल की बच्ची जिस तरह करती हो। तो वही मेरे को याद पड़ गया। तो वो मैं क्या, वो मेरा बच्चा लोग ना पहले छोटा में वो जाम और बिस्किट खाता था लगा के, तो मैं क्या कि जाम तो अब लाती नहीं हूँ क्योंकि मीठा होता है और कोई खाता नहीं है। तो मैं बिस्किट में वो चटनी लगा के खाई, और वो इमली का चटनी बहुत टेस्टी लगता है सिंघाड़े के साथ में। और बच गया था तो मैं उसको फ्रिज में रख दी थी, और उसके बाद मैं उसको बिस्किट के साथ खा रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा था। तो इस तरह से कभी कभी मस्ती चलता है। और यहाँ मैं फ़िल्टर में पानी भर रही हूँ, और सारे बोतल खाली हो गए थे तो वो सब भर के मैं रख दूँगी। बोतल का पानी ख़त्म हो गया था तो फ़िल्टर से भर के रख दी। और यहाँ मैं बोतल का पानी भर ली और टेबल पर रख दूँगी। तो इस तरह से बोतल रख देंगे, और गिलास बचता है, जैसे पानी पीना है तो टेबल पे रखा रहता है, जब जिसको मन अपना पी लेता है। तो इस तरह से मैं पानी रख दूँ। और मैं साड़ी पहन के, और मैं सोच रही थी कि मेला जाऊंगी घूमने, तो ये बोल रहे हैं कि नहीं आज बहुत देर हो गया है, आज नहीं जाएंगे। तो मैं बाज़ार निकल गई थी, तो बाज़ार से ये बिस्किट लाई थी। बोलेगी तब ठीक है, मेरे को उधर दुकान में छोड़ दीजिए, हम कुछ सामान लेके आएंगे। तो ये मैरी बिस्किट है, शुगर फ्री। और ये बिस्किट का भी दाम इतना बढ़ गया है, पहले बहुत कम था रेट इसका, अभी बहुत दाम बढ़ गया है। सब चीज़ का तो दाम बढ़ रहा है। तो ये मैं बिस्किट को ओपन कर रही हूँ और ओपन करने के बाद वही सोची कि ये देखिए, तो ये मैं ये क्या सॉस नहीं, ये इमली का चटनी है। और ये मुझे सिंघाड़े में मिला था, तो बहुत सारा था, तो इतना मैं रख दी थी इसको अच्छा से फ्रिज में। तो ध्यान आया तो मैं सोची कि एक टेस्ट करते हैं ये बिस्किट और क्या बोलते हैं इसको, चटनी। और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ देखिए, और मैं बिस्किट को भर के रख दूँगी, क्योंकि चाय बिस्किट कभी कभी सुबह में लेने से अच्छा लगता है। और ये जो कोई बिस्किट खाली हो गया है तो वो सब मैं हटा रही हूँ, पैकेट इसी में भरा रहता है। और मुझे सरियाने नहीं आता है डिब्बा में बिस्किट, इसका पापा बहुत अच्छा से सरिया के रखते हैं। ये देखिए मैं अच्छा से रख रही हूँ, तो वो फिसल के वो फिर जैसे तैसे हो जा रहा है, फिर मैं उसको जैसे तैसे ही रख दी। ये इसका पापा बोलते हैं तुम्हारा तो काम ही ऐसा है। तो मैं इस तरह से जब मैं सजाने जाती हूँ तो क्या वो उसमें से फिसल के वो फिर जैसे तैसे हो जाता है। और इसका पापा एक एक करके अच्छा से सजा के रखते हैं। तो मेरे को खाना बनाने में देरी हो रहा था, तो फिर मैं उसी रख दी, पूरा डब्बा ही उसको पैकेट का डब्बा में वो मैंने डाल दी। और ये जो बचा हुआ बिस्किट पैकेट था छोटा वाला, तो उसको भी मैं डाल के रख दूँगी। और ये डब्बा बहुत दिन से चल रहा है, और हम लोग का ये बहुत फेवरेट हो गया है, चाय और बिस्किट शाम का। सुबह में कभी कभार होता है। और यहाँ देखिए ये मिक्सचर भी लाई हूँ। तो बड़ा पैकेट मिक्सचर कोई खाता नहीं है, तो मैं छोटा वाला पैकेट लाई थी, क्योंकि कभी कभी मूढ़ी में मिला के खाना होता है। और नमकीन बिस्किट भी लाई थी, वो स्नैक नमक वाला। और ये मूढ़ी भी देखिए थोड़ा सा लाई हूँ, इसका बड़ा पैकेट मिलता है तो नहीं, मैं लूज लेके आई हूँ बिस्किट मूढ़ी। और ये लोटा में ये मलाई रखा हुआ है। और अभी आए हैं इसका पापा, तो मैं कॉफ़ी बना दे रही हूँ, क्योंकि बेटी भी आ रही है ट्यूशन से ठंडे में। तो दोनों बाप बेटी के लिए मैं कॉफ़ी बना रही हूँ। तो ये छोटा छोटा पूड़ियाँ ही रखते हैं कॉफ़ी के लिए। और दूध गर्म है तो मैं उसमें डाल के मिला दूँगी। और वो लोग थोड़ा थोड़ा गर्म कॉफ़ी जो होता है ना, ठंडी में अच्छा रहता है। और कॉफ़ी बहुत टेस्टी रहता है। एक
एक पैकेट खोलिए और उसी में हो जाता है मेरा, वो 1 कप बन जाता है, बड़ा कप में 1 कप बन जाता है कॉफ़ी। तो इसका पापा भी ज़्यादा नहीं लेते हैं और बेटी भी थोड़ा सा लेती है, तो वो दोनों बाप बेटी ले लेंगे। और मेरे को पीने का मन नहीं था क्योंकि मैं बिस्किट और ये चटनी खा ली थी, तो मैं देने जा रही हूँ उनको। तो इस तरह से। और ये नल लगवाए हैं, ये नल का बहुत दाम है। तो एक में ठंडा गरम जैसे वो लगा है ना गीज़र, तो वही दिखा रहे हैं कि जैसे गीज़र का ठंडा गरम पानी मिक्स करके आप ले सकते हैं। तो गीज़र भी लग चुका है। और ख्वाहिश, वो इंतज़ार ख्वाहिश कब पूरा होगा कोई नहीं जानता है, इसलिए धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है जीवन में। धीरज रखेंगे तो जब जब जो होना होता है वो ठीक माने मिलता है। उसके बाद यहाँ देखिए मैं कद्दू कट कर रही हूँ, और एक एक खुशी जैसे मिलता है तो अच्छा लगता है। अचानक से बहुत सारा खुशी एक बार मिल जाए तो भी अच्छा नहीं लगता है, और समय के अनुसार धीरे धीरे जो है तो खुशी मिलता है, तो उसका खुशी अलग होता है। और हम लोग बहुत माने क्या बोले, नीचे से ऊपर धीरे धीरे उठने में अच्छा लगता है, खुशी मिलती है जो क्या बोले। तो धीरे धीरे हम लोग का लाइफ में हो रहा है खुशी। तो इस तरह से। और ये मैं कद्दू को छील लूँगी और उसके बाद उसको सब्जी भुजिया बनाऊँगी कद्दू की। कद्दू या लौका बोलते हैं, कुमड़ा नहीं है। हमको लगा इस तरह का लंबा है ना, तो हमको लगा भतुआ है, पेठा जो बोलते हैं, हमारे यहाँ भतुआ बोलते हैं। तो बोला नहीं, इस तरह से लौका ही है आप ले जाइए। लौका बहुत मैंने ये खिंचा था एकदम बच्चा टाइप का, और उसका सब्ज़ी बहुत टेस्टी बना था। जितना खिंचा रहता है ना लौका उतना अच्छा बनता है। कोहड़ा का भी बहुत, गांव गए थे ना अभी, तो गांव में जैसे घर में हम लोग का लगा हुआ है कोहड़ा, मैंने अब बहुत सुंदर, मैंने लौका जैसा एकदम हरा हरा कोहड़ा हो रहा था और बड़ा बड़ा। तो वो कोहड़ा जो था, और मूली खेत का बहुत ताज़ा ताज़ा, और उसका सब्ज़ी बनता था, बहुत टेस्टी लगता था। और मुझे और कोई सब्ज़ी नहीं, पनीर वगैरह भाभी बनाती थी, तो मुझे वो सब एकदम बेकार लगता था। और इस तरह का सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद, और मैं चावल और रोटी के साथ में खाती हूँ। तो ये तो यहाँ मेरा कुकर गरम हो गया है, तो मैं उसमें प्याज मिर्ची और मेथी का फ़ोरन दूँगी, थोड़ा जीरा उरा रहेगा। तो आप जैसे समझ लीजिए, आप 5 फ़ोरन का ही फ़ोरन दीजिए, 5 फ़ोरन जो होता है वो। तो मैं मिक्स करके रख देती हूँ, लेकिन अभी शेष हो गया है, ख़त्म हो गया है। तो उसमें मैं मेथी और जीरा से ही फ़ोरन लगाऊंगी। और अभी इस तरह से, और प्याज मैं काट कर रही हूँ, और मिर्ची मैं डाल दूँगी क्योंकि कुकर भी गर्म हो चुका है। कुकर में बनाएंगे, 1-2 सीटी में हो जाएगा। तो यहाँ मैं तेल डाल दी, और उसके बाद मैं ये बना रही हूँ। ये देखिए मिर्ची और ये, और हल्का सा मसाला डालेंगे जैसे हल्दी वगैरह, तो वो भी मैं देख रही हूँ क्या क्या है मसाला। तो यहाँ मैं मेथी डाल दी, सरसों जीरा जो भी है वो फ़ोरन में आता है ना, तो वो सब डाल दिए, और जीरा भी। और इस तरह से मैं बना रही हूँ, ये देखिए। इस तरह से हल्का फ्राई कर देंगे, और उसमें मसाला डाल देंगे जो आप खाते हैं। बहुत सारा मसाले भी डाल सकते हैं, लेकिन हमें लौका में जैसे हल्का मसाला देने में ही अच्छा लगता है। हल्का मीठापन और हल्का झाल, हल्का नमक ही अच्छा लगता है, ज़्यादा नमक भी उसमें अच्छा नहीं लगता है। तो मैं सारे एक साथ डाल दी हूँ, और मैं एक ही बार नमक सब डाल देती हूँ, क्योंकि वो मेरे को अंदाज़ा है मेरे सब्ज़ी में कितना नमक पड़ेगा। और
सारा लाइफ तो खाना बनाने में ही जाता है, तो इतना तो होना चाहिए पता है। और देखिए ये सब्ज़ी फ्राई हो गया, इसमें हल्का हल्का मसाला दे दिया है और इसी में मैं लौका डाल दूँगी। ये देखिए, और फ्राई करने का ज़रूरत नहीं है अलग से, सब उसी में मैं 1-2 सीटी लगा दूँगी, बस हो जाएगा सब्ज़ी। तो इस तरह से मेरा सब्ज़ी बन के रेडी हो जाएगा। और जब बाहर से आई ना तो बहुत गर्मी लग रहा था, बाहर गई थी तो स्वेटर शाल पहने गई थी और चल चल के आई तो वहाँ से मेरा पसीना पसीना हो गए थे, तो स्वेटर और शॉल सब हटा दिए। उसके बाद मैं किचन में लग गई। तो इस तरह से मैं, देखिए कितना लग रहा है, कितना गर्मी का टाइम है लेकिन ठंडी है, बाहर का हवा जो लग रहा था ना ठंडा ठंडा, और घर में गर्मी है थोड़ा। किचन में भी वैसे गर्म रहता है गैस के पास में। तो इस तरह से, और किचन का मैं साफ़ कर रही हूँ और आटा लगाऊंगी। आटा भी गूँथ के रख देती हूँ, 5 मिनट फूल जाता है आटा तो उसका रोटी भी अच्छा बनता है। नहीं, यहाँ पे मैं अब करेला बना रही हूँ क्योंकि वो लौका का सब्ज़ी हो गया उधर, और इधर मैं करेला भी बनाऊँगी। और बाज़ार गई थी तो बहुत सारा सब्ज़ी लाई हूँ, तो इस तरह से नहीं बनाऊँगी तो फिर रखे रखे ख़राब हो जाएगा। ऊपर से आ रहा है 1 जनवरी, लास्ट दिसंबर, तो ये सब में पार्टी चलेगा। और हमारे यहाँ अभी पार्टी का तैयारी भी हो रहा है नीचे में, तो लोग बच्चे सब पार्टी करेंगे। तो इसका पापा भी पार्टी में जाएंगे, पार्टी में जा सकते हैं, ऐसा नहीं। तो वही ये देखिए, तो बाहर का ही खाना पानी होगा, कौन क्या खाएगा बाहर जाके। तो इसीलिए मैं सब्ज़ी सोच रही हूँ जल्दी जल्दी बना के उसको ख़त्म कर दूँ, बहुत सारा सब्ज़ी लेके आए थे। तो यहाँ मैं कढ़ाई में तेल डाल दी, उसके बाद सब्ज़ी डालूँगी। और करेला में ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी, इसमें प्याज भी डाल के, आधा जैसे प्याज है 250 जैसे करेला है तो 250 प्याज भी डाल के बनाने से उसका अच्छा बनता है, टेस्टी लगता है। लेकिन मैं सिर्फ करेला ही बनाऊँगी क्योंकि मेरा करेला ज़्यादा था और प्याज डालती तो और ज़्यादा बन जाता, तो इसलिए मैं करेला ही खाली बनाऊँगी। हल्का सा नमक और हल्दी डाल के, तेल थोड़ा उसमें लगता है, और अच्छा से फ्राई हो जाने से इसके ढक देंगे ना तो धीरे धीरे पक जाएगा, और उसके बाद फ्राई करूँगी। और इधर लौका का सब्ज़ी भी बन गया था तो वही चेक कर रहे हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा पानी हो जाता है लौका में, तो उसको थोड़ा पानी को सुखा देंगे तो वो सूख जाएगा। और यहाँ मैं आटा गूँथने की तैयारी कर रही हूँ, आटा निकाल रही हूँ। और ये देखिए थोड़ा सा ही आटा लगाऊंगी क्योंकि एक रोटी 2 रोटी ऐसे करके खाना है, सब्ज़ी ज़्यादा होने से और रोटी भी कम खाते हैं हम लोग। तो कुकर का सब्ज़ी भी थोड़ा देखे पानी ज़्यादा है तो उसको मैं आँच लगा दी, और थोड़ा पानी उसका सूख जाएगा तो अच्छा लगेगा। और यहाँ मैं आटा गूँथूँगी, तो आटे के लिए पानी ले रही हूँ। ये देखिए पानी डाल के आटा गूँथ लूँगी। तो इस तरह से किचन में आधा घंटा में काम मेरा हो जाता है। तो यहाँ देखिए करेला में अब नमक डाल दूँगी, हल्दी डाल दूँगी, क्योंकि 5 मिनट थोड़ा ढक के पका दिए हैं बिना चलाए, चलाने से कड़वा हो जाता है। उसको तेल और ये डाल के और उसको अच्छा से चुपचाप ढक दीजिए तो अच्छा से कड़वा नहीं लगता है। तो इस तरह से मैं करेला का भुजिया बना लूँगी, और मुझे रोटी के साथ बहुत पसंद है करेला का भुजिया। तो इस तरह से खूब उसको लाल करके भूंजेंगे, फ्राई करेंगे। चावल से ज़्यादा मुझे रोटी के साथ अच्छा है, और धीमे धीमे आंच में वो फ्राई होगा। और यहाँ देखिए करेला फ्राई भी हो चुका है। और यहाँ लौका भी बनाए हैं तो वही दिखा रहे हैं कि लौका का सब्ज़ी भी बन चुका है, भुजिया। और ये साड़ी मुझे बहुत पसंद है, इसका कलर भी अच्छा लगता है।
और एक ब्रासो टाइप का साड़ी है तो अच्छा लगता है। और यहाँ देखिए मैं रोटी बना रही हूँ। तो रोटी आटा तो गूँथ चुके थे, तो अब रोटी बना ले, क्योंकि बेटी ट्यूशन से आई है तो थोड़ा आराम कर रही है। नहीं तो वही बनाती है रोटी, तो आज मैं ही बनाऊंगी इस तरह से रोटी। तो आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगता है, और लाइक सब्सक्राइब करिए प्लीज़। और मुझे बहुत दिन हो गया वीडियो बनाते बनाते, मेरा वीडियो अच्छा बनता है नहीं बनता है, आप लोग बोलिए क्या मेरे को कमी है, वो मैं कोशिश करूँगी। और इस तरह से मैं एक एक करके पेठा यानी लोइया, हमारे यहाँ लोइया उसको बोलते हैं, तो लोइया मैं छोटा छोटा करके रख दूँगी। और सिर्फ रोटी बनाना होता है, बेलना होता है। तो इस तरह से मैं रोटी बेल रही हूँ। और क्या बोले, और अभी मैं रोटी बना के उसके बाद खाने के लिए बैठे हैं उसके पापा, तो देंगे उनको। तो रोटी बड़ा बड़ा ही रोटी बनाऊंगी, पतला पतला होता है रोटी। मेरी बेटी बहुत छोटा छोटा रोटी बनाती है और अब मेरे हाथ की रोटी उसके पापा को बहुत पसंद, बोलते हैं कैसे बनाती हो, बहुत सॉफ्ट रोटी होता है। कैसा भी आटा रहता है मैं उसका सॉफ्ट रोटी ही बनाती हूँ, कभी टाइट रोटी नहीं होती है। तो इस तरह से मैं बना रही हूँ। तो यही है, बड़ी वाली बेटी हैदराबाद बुला रही है। अभी कितना दिन हुआ गए थे, दुर्गा पूजा में ही गए थे, फिर बुला रही है मम्मी आओ मम्मी आओ। तो कैसे जाए, इधर भी तो इसका पापा का देखना होता है, और इसका पापा कुछ नहीं कर पाते हैं। और करने को सब आता है लेकिन करते नहीं हैं कुछ। जैसे किसी को शौक़ होता है खाना बनाने को यह हुआ, लेकिन इनको वो नहीं है। और बहुत मने अपना ये करते हैं, लिमिट में अपना चलते हैं, हर एक काम ज़रूरत पड़ने से करते हैं लेकिन उतना नहीं करते हैं। तो यहाँ मेरा खाना बन के रेडी हो चुका है। और ये मेरे